आज व्यापारियों का देश भर में भारत बंद है। भारत बंद का आह्वान ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ने किया है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक इस बंद का आह्वान रहेगा। देश भर के करीब 8 करोड़ व्यापारी आज विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। 1500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन होगा। यहां सबसे जो बड़ी वजह इस बंद की है वो ये कि जीएसटी में मौजूद खामियों की वजह, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से आज देश भर में व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। भारत बंद का ऐलान किया है। तो भारत बंद का आह्वान, करीब 1500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर के करीब 8 करोड़ व्यापारी आज इस भारत बंद में शामिल हो रहे हैं। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक इस बंद का आह्वान किया गया है, यानी बंद की शुरुआत हो चुकी है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ने इस बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का वक्त, हालांकि इसको लेकर व्यापारियों की तरफ से पहले भी कई बार चेताया जा चुका है और कई बार सरकार को पत्र भी लिखा गया, लेकिन व्यापारियों की समस्या का कोई हल अब तक निकला नहीं। और ऐसे में अब व्यापारी भारत बंद कर रहे हैं। आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ये भारत बंद रहेगा। करीब 8 करोड़ व्यापारी आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं साहिल बामरी का, दिल्ली से सीधा जुड़ रहे हमारे साथ। साहिल, भारत बंद का आह्वान कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक का वक्त रखा गया है, तो ऐसे में कितना असर दिख रहा है अभी? देखिए, जैसे कि आज ट्रांसपोर्टर व्यापारियों ने देश भर में भारत बंद का ऐलान किया था, तो उसको देखते हुए जो ट्रांसपोर्टर व्यापारी हैं वो फिलहाल पूरा अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अब कुछ दिन पहले आज़ादपुर मंडी की ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पहुंचे थे, तो वहां पे तमाम जो ट्रक ड्राइवर थे वो अपने ट्रक के साथ वहां पे मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि आप जो अपने ट्रक लेके आप ड्यूटी पे क्यों नहीं जाए, तो उन्होंने कहा हम अपना योगदान दे रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके कारण उनको नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही टैक्स की निरीक्षण करने के लिए एक तरह से उसमें कुछ समाधान निकाला जाए, जो टैक्स पे करे तो उसको कुछ समाधान निकाला जाए, उसके ज़रिए आज हम अपना विरोध प्रदर्शन करें सरकार के खिलाफ, कि सरकार जो है हमारे बारे में सोचे और जिस तरह से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं गिरावट आए, और जो काम है आम यातायात जो है ट्रांसपोर्टेशन, वो पूरी तरह से महंगाई को लेकर ठप हो चुकी है। क्योंकि जब डीजल महंगा हो गया है तो जो व्यापारी हैं जिनका कामकाज है, जो लोडिंग अनलोडिंग होती है, वो भी पूरी तरह से बाधित होती नजर आ रही है। लेकिन आज की बात की जाए तो आज बताया जाता है ज़्यादातर जो बड़े बड़े बाजार हैं वो भी पूरी तरह से बंद रहेंगे, और दूसरे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रक जाते हैं, ट्रक चलते हैं, वो भी ट्रक चालक जो हैं वो भी पूरी तरह से अपना योगदान इस पूरे एक तरह से आंदोलन में देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब ये देखना है कि आखिरकार कितने ज़्यादा जो लोग हैं किस किस जगह पर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि देश भर की कई ऐसी जगह हैं, तमाम जगह है, सैकड़ों जगहों पे जो ट्रांसपोर्टर व्यापारी हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। साथ ही साथ कुछ इलाकों में चक्का जाम करने की बात सामने आ रही है। लेकिन तो साहिल, इस बंद में कौन-कौन से संगठन शामिल हैं? किन किन जगहों पे जो ट्रांसपोर्टर व्यापारी वो सरकार के खिलाफ? जी देखिए, बात करें पंजाबी बाग ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है एक, ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। आज़ादपुर ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी इन्वॉल्व है। नरेला गांधी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, ये इन्वॉल्व है। कई बड़े बड़े जो एक संगठन है ट्रांसपोर्टेशन, जो जिनके बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, जिनका बहुत बड़ा संगठन है, जो एक तरह से पूरे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं, वो तमाम जो लोग हैं ये पूरा योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी अपील करी है, जो बाज़ारों में जो दुकानें खुली हैं, ये बाकायदा ये बाज़ार जो है वो भी अपने आप को एक दिन के लिए दुकानें बंद रखें, हमारा सहयोग दें, जिसके कारण सरकार पे दबाव पड़े और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं कम हो पाए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बंद का आह्वान किया जरूर है। एक दिन के इस बंद का कितना असर पड़ने वाला है? अगर ट्रांसपोर्टेशन आज एक दिन के लिए बंद होगा साहिल, कितना असर पड़ सकता है इसका? देखिए, एक दिन के लिए ट्रांसपोर्टेशन बंद होना बेहद ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही है जो हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है।
चाहे वो हम बात करें एक राज्य से दूसरे राज्य को सामान लेके जाना है, कोई रॉ मटेरियल लेके जाना है, या खान पान की व्यवस्था लेके जानी है, या फिर सब्जियां लेके जाना है। जब पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन ही बंद रहेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान भारी पहुंचेगा। और दूसरी ओर जो लेबर क्लास लोग हैं, क्योंकि लेबर क्लास ही है जो माल को उतारती है, चढ़ाती है ट्रकों में, जो लोडिंग करती है, अनलोडिंग करती है, और पूरी तरह से जब लेबर क्लास भी आज काम नहीं कर पाएगी तो लेबर क्लास पे भी बहुत भारी असर पड़ेगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि एक दिन के लिए हम ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बंद होना तो कितना नुकसान पहुंचेगा देश में, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं चलेगी तो जो सामान इधर से उधर जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो पूरी तरह से नहीं जाएगा और सरकार को नुकसान पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं सरकार इसी दबाव में आके जो डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उन दामों में गिरावट लाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल आज एक दिन का भारत बंद व्यापारियों की तरफ से आह्वान किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक का वक्त रखा गया है। अब देखना होगा कि आखिर इस बंद का कितना असर दिखाई देगा और जिस मकसद से इस भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या व्यापारियों का वो मकसद हल होता है, सरकार पर दबाव बना पाते हैं या नहीं।